स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद प्रिंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया है, तो उसी के क्रम में आज हम लेक्चर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसके टॉपिक का नाम है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, इसके पीछे हमने लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बारे में पढ़ लिया है और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि लाइन के अलोंग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं। सरफेस के अलोंग जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसे सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। और वैसे ही वॉल्यूम के अलोंग जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं any integration which is to be evaluated। मैं अभी आपको समझाऊंगी। any integration which is to be evaluated over the volume is called वॉल्यूम इंटीग्रेशन। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा इंटीग्रेशन जो कि इवैल्यूएट हो ओवर द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के अलोंग इंटीग्रेशन हो। ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो जो कि वॉल्यूम के अलोंग इंटीग्रेशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और वॉल्यूम जानते हैं कि हम वॉल्यूम को लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो बनाएंगे उसको मान लीजिए क्यूबाइड बनाते हैं, क्योंकि क्यूबाइड हमारा क्या है, एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन को दिखाएगा। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं कि जो भी जिसके अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है उसका हम छोटा पार्ट लेते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ, तो छोटा सा पार्ट भी होगा, वो भी क्या होगा, यहाँ पे एक क्यूबॉइड होगा मान लीजिए। ठीक है, और इसी का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि वॉल्यूम क्या था, v था, और इस छोटे वाले का मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये dv हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले का क्या है, ये है वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम दिया है यहाँ पे छोटे वाली क्यूबाइड का, जिसका हम पहले क्या करेंगे, निकालेंगे वैल्यू और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर क्या हो जाएगा, हमें टोटल मिल जाएगा। पहले हम छोटा सा जो हम लोग क्यूबाइड बनाया है उसका हम लोग पहले वॉल्यूम क्या माना है, dv माना है। ठीक है, और dv आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए एक क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, यानी ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी x हो जाएगी, और इधर वाली दूरी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, और इधर वाली दूरी क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। यानी ये तीनों में है क्या, जो वॉल्यूम है तीनों में होगा ही, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। तो dv हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि dv अब छोटे में ही होगा तो छोटा सा dx होगा, छोटा सा dy होगा और छोटा सा dz होगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखते हैं हम मानते हैं पहले। ठीक है, हम पहले बड़ा वाला मानेंगे। क्या मानेंगे कि इफ वॉल्यूम B is bounded by the surface S। मतलब कहा गया एक ऐसा वॉल्यूम, मान लीजिए V वाला, ये जिसकी वॉल्यूम क्या है, B है, वो बाउंडेड सरफेस, एक सरफेस से बाउंडेड है। ये सरफेस तो है ही, सरफेस से बाउंडेड है। देन द क्या हो जाएगा, देन द ट्रिपल इंटीग्रेशन इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा एक बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे क्यूबाइड है जिसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, v मान लेते हैं, और बाउंडेड एक सरफेस से पूरा बाउंडेड है, तो क्या होगा, उसका जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा वही वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया है कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या मानेंगे यहाँ पे,
वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। किसका हो जाएगा, फाई, और यहाँ पे हम छोटे वाले का क्या ले लेंगे, पहले हम छोटे वाले का ले लेंगे, उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन हमें इस पूरे वॉल्यूम का मिल जाएगा। ठीक है, टीवी। ठीक है ये, और एक चीज़ यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और लिख लेते हैं, एक और हम लोग लिखते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिख देंगे एफ और डी फाई। आप कहेंगे ये कौन सी बला है, देखिए ये स्केलर क्वांटिटी के लिए है, कोई स्केलर फंक्शन रहेगा उसके लिए फाई हम मान लेंगे, और कोई अगर वेक्टर फंक्शन रहेगा उसके लिए उसके लिए हम लोग एफ मान लेंगे, सॉरी एफ मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन तो हमें मिल गया, अब चलिए थोड़ा सा आगे इसको वो करते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं कि आखिर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं और ऊपर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं डीवी की जगह हमने क्या कहा है कि ये लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमने अगर इनकेस अगर हम स्केलर क्वांटिटी वाले में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, तो v हो जाएगा, और फाई की जगह फाई लिख देते हैं, और यहाँ dv की जगह लिखते हैं dx dy एंड dz। हमने कहाँ से लिया, हमने यहाँ से इसको लिया, और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी वाला जो है उसको क्या लिखेंगे, v लिख देंगे और f लिख देंगे, और लिख देंगे dx dy एंड dz। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो क्यूबाइड है वो dx dy और dz तीनों में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये कर लेते हैं, अब एक एक केस हम लोग लेते हैं, केस 1 केस 2 मान लेते हैं। केस 1 वाले में क्या मानते हैं मान लेते हैं कि जो फाई है, फाई वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन, लिख देंगे कि इफ फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन क्या हो जाएगा, देन इन केस फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फाई और एक्स वाई ये जेड का फंक्शन हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, ये क्या है, ये तो किस में हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी है तब। अब केस 2 इसमें देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, केस 2। ठीक, केस 2 में हम क्या देखेंगे, इफ एफ, पहले तो हम इसको क्या माने, ये तो पहले एक क्या है, क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, उसको पहले लिख लेते हैं f1 एक्स आई कैप प्लस f2, यहाँ x नहीं लिखते हैं। ठीक है, आई कैप वैसे भी लिख सकते हैं, और j कैप प्लस f3 ये लिख लेते हैं 3 k कैप। अब ये लिख देंगे कि इफ, यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ से कैसे स्टार्ट होगा, इफ f1 f2 एंड f3 मान लेते हैं कि फंक्शन है एक्स वाई जेड का, आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में हम क्या कर देंगे, जहाँ 1 2 3 रहेगा उसके बगल में ऐसे ही ब्रैकेट हम लोग लिख देंगे। तो पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए v, और f की जगह पहले हम ये लिख लेते हैं f1 आई कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, और लिख देंगे dx dy एंड dz। हमने क्या किया, इसमें f की वैल्यू जो पहले माना है उसको पुट कर दिया। अब हमने क्या माना, अब हमने माना है कि जो f1 f2 और f3 है वो अगर x y z का फंक्शन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको ऊपर मिटा लेते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर, हम लोग ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये क्या है, ये केस 2 है। ठीक है, केस 2 हमने यहाँ पे डाला है लिख देंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, और फिर लिख देंगे अगर ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा तो लिख देंगे f1 एक्स वाई जेड आई कैप प्लस f2, ये भी अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k कैप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ छोड़ा, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे dx dy एंड dz का भी इंटू करना है, फिर देन हमको आई कैप लिखना है। ठीक है, फिर लिखना है f2, और लिखना है अगर ये एक्स वाई जेड का अगर फंक्शन होगा तो पहले ये लिखेंगे, फिर dx dy dz का इंटू हो जाएगा dx dy एंड dz, और फिर हो जाएगा j कैप, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा f3 एक्स
वाई एंड जेड, यानी हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड एंड हो जाएगा के कैप। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो f था उस f को पहले हमने क्या किया, वेक्टर फंक्शन में तोड़ा, यानी कि i j k में तोड़ा, और फिर एक एक को देखा कि ये अगर x y z का फंक्शन होगा तो उसके बगल में हम x y z का फंक्शन लिख देंगे, और जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम जो x का फंक्शन होगा उसको x के रिस्पेक्ट में कर देंगे डेरिवेटिव, और फिर y के जो रिस्पेक्ट में होगा उसको y में कर देंगे, और जो z के रिस्पेक्ट में होगा वो z में कर देंगे इंटीग्रेशन। तो वैसे ही वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकलता है। और ये चीज़ क्या हो, ये छोटा जो हमने क्यूबाइड लिया था उसका वॉल्यूम क्या है, डी है, जिसके हमने x और dx और dy कहाँ से लिखा, क्योंकि इसकी x में ये वैल्यू होगी, dy ये होगी और dz होगी, छोटा छोटा लेंगे तो छोटा dx छोटा dy छोटा dz होगा। तो यही है पूरा टोटल वॉल्यूम इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं है, बस ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देना और वही हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाया, और जो आपको अगर नोट्स चाहिए कैसे नोट्स लिखते हैं अगर आपको देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा मेरे हाथों द्वारा जो मैंने बनाया है खुद से, वो नोट्स आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग लिखते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन इन सब पे एक क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपको कोई भी वो क्या हो कन्फ्यूजन ना हो, सब कुछ क्लियर हो जाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।